पेट फूल जाएगा। ओ आकमारे, इतने से खाने से पेट फूलता है क्या? और आपने जो दवाइयाँ खाई हैं वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए खाना खाना पड़ेगा आपको। ये लीजिए। पानी चाहिए क्या आपको? नहीं। अब तो सच में हो गया। पेट भर गया है बहुत। वाकमारे, छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं आप? मैंने कहा है ना आपसे, खाना खाना जरूरी है आपकी सेहत के लिए। या फिर आपको तोता कौवा चिड़िया हाथी वाली कहानी सुना के खिलाऊं? हंसिए मत, अब खाना खाइए। लीजिए, ये थोड़ी सी ही रोटी है, खत्म कर दीजिए, फिर खीर खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। बस अरे सच में हो गया। वाकमारे, कितनी जिद कर रही हैं आप? आपकी दवाइयाँ स्ट्रांग है, इतना तो खाना खाना पड़ेगा। लीजिए, ये लीजिए, एक निवाला चिड़िया का। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे खाना खिलाना पड़ रहा है। खाइए, लीजिए। अब थोड़ी सी खीर खा लीजिए, बेहतर महसूस करेंगे आप। और मुंह खोलिए, खीर तो खाइए, अच्छा लगेगा। रब्या, देख रहे हो ना, अभी अभी इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई है। प्यार नहीं चैतू, अभी तो इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई है। हाँ, वही तो, प्यार की शुरुआत दोस्ती से तो होती है। हाँ, अब कुछ स्टोरीज दोस्ती के आगे नहीं बढ़ पाती। चैतू, माया नहीं है यहाँ, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा मैडम, आप? आराम से। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। मंजरी, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना कर लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? खुद का ख्याल रखना। मैं हूं ना, मैं रखूंगा वाघमारे का ख्याल। मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। जी हाँ। अभी तो खाना खाया है ना आपने, और अब फिर से भूख लग गई है आपको? नहीं? अगर नहीं तो फिर आपके मुंह से ये इतना सारा पानी क्यों टपक रहा है? मैं गणपति दर्शन के लिए गया था ना, तो वहां ना एक औरत मोदक बनाकर लाई थी प्रसाद के लिए। ये इतना बड़ा मोदक, ऐसे उसमें देसी घी ऊपर से डाला, और वो मोदक अभी तक उसका स्वाद जबान पर है। तुमको खाने पीने के अलावा कभी दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे मोदक बहुत पसंद है ना। पता है मेरी माँ मुझे क्या बुलाती थी? वो मुझे गणपति बुलाती थी। आज माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ। ओ गणपति! छोड़ छोड़ छोड़, मेरी माँ। गणपति ना? हाँ, अभी तक आपकी माँ जिंदा है। क्यों उसके नाम से जोर जोर से अपना गला फाड़ रहे हो? तुम्हारी इसी आदत की वजह से उसने आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं पर होते तो वो कब की मर गई होती। क्या? दादी मर गई? दादी! 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 दादी मुझे
चली गई। कभी दादी को देखा है? पता भी है वो कैसी दिखती है? हाँ? तो गला फाड़ के रो क्यों रहा है? हाँ? किस बात पे रो रहा है? तो आप ही ने कहा ना दादी मर गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो गांव की याद आ गई थी इसलिए। आजा तुझे बताता हूँ। मेरे गांव में ना गणपति का बड़ा त्योहार मनाते थे और गणपति उत्सव में ना पूरे गांव के लोग आते थे। घर में बप्पा आते हैं, मेरी दीदी भी आती थी और गौरी माँ को लाने नदी किनारे जाती थी और खाना पीना बड़ा स्वादिष्ट बनता था। मतलब आपकी बहन मायके आती थी, आपकी बहन गौरी लाने के लिए अपने मायके आती थी। हाँ, मतलब अपने घर मायके आती थी। घर मतलब उसके मायके आती हाँ थी। वही मायके आती थी आपकी बहन। हाँ, क्या बढ़िया आइडिया दिया है आपने मुझे, एकदम एक नंबर। आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं है। मैं चलती हूँ। हाँ, एक नंबर। आइए अभी। अब दीदी आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती थी कि अपनी मंजू की शादी होने के बाद ये पहला त्योहार है ना। तो आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं समझी। मैं कहना चाहती हूँ अब गौरी घर आने वाली है ना, तो इस समय पर ब्याही लड़की को मायके में होना चाहिए। अरे सुनंदा, मंजू को मायके नहीं बुलाना क्या? लेकिन सत्यजीत जी उसे भेजेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सुनंदा, अब वो सत्या थोड़े ही उसके साथ 24 घंटे रहने वाला है। और सुनंदा, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि मंजू को यहाँ लाने के बाद मैं उसे परेशान करूंगी। लेकिन सुनंदा, मैं भी तो इंसान हूँ ना। ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों उसे तकलीफ दूंगी, तुम ही बताओ। हाँ, उल्टा वो जल्द से जल्द कैसे ठीक होगी, मुझे उसकी चिंता ज्यादा है। वही तो अपने